एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है अर्थ के आधार पर वाक्य और भेद। ठीक है, तो हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वाक्य हम किसे कहते हैं और वाक्य में कौन कौन सी तत्व होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या देखे थे, उसके बाद हम देखे थे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया, तो वो थे 8। ठीक है, तो हम अपने पहले वीडियोस में ये भी पढ़ चुके हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। विधानवाचक किसे कहते हैं, जिसमें हमें किसी क्रिया के होने का पता चलता है। ठीक है, और इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जैसे हम कहते हैं उसे वैसा ही मान लिया जाता है, इसलिए इसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़े थे कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न मतलब जो ऐसा वाक्य जिसमें हमसे प्रश्न किया जाए और हमें उत्तर जानने की जिज्ञासा हो जाए, वो क्या था हमारा, वो था हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है संदेशवाचक वाक्य। तो ये सारे क्या है, ये अब हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो तीसरा भेद है इसका, वो क्या कौन सा है, हमारा आज्ञावाचक वाक्य। मतलब किसी को आज्ञा देना। ठीक है, आज्ञा से ही हम समझ लें, किसी को बोलते हैं ना कि तुम ये करो, तुम अभी पाठ याद कर लो, तुम अभी कविता पढ़ लो, है ना। मतलब कुछ भी हम क्या करते हैं, उसे एक आज्ञा देते हैं। जब हम कहीं भी इस तरह से वाक्य पढ़े जिसमें हमें पता चले वो वाक्य पढ़ के किसमें आज्ञा दिया जा रहा है, कोई चीज़ करने की उसमें आज्ञा दी जा रही है, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, वो हमारा आएगा आज्ञावाचक वाक्य में। तो चलिए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है, मतलब कोई ऐसा वाक्य जो आप पढ़ो जिसमें आज्ञा दिया जा रहा है या फिर आज्ञा लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाव उसका प्रकट हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, इसे दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, वो है हमारा आज्ञा सूचक और विधिवाचक। ठीक है, ये उसके दो और नाम हैं। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मतलब आप तो ये समझ गए कि आज्ञावाचक क्या है, जिसमें हम कोई ऐसा वाक्य पढ़ें जिसमें आज्ञा देने या लेने का भाव प्रकट हो, मतलब फीलिंग बताई जाए, तो वो हमारे किस में आता है, वो हमारा आता है आज्ञावाचक वाक्य में। तो चलिए इसकी उदाहरण क्या है वो देख लेते हैं। इसकी उदाहरण है, किताब के पेज मत फाड़ो। ठीक है, यहाँ क्या उसे आज्ञा दिया जा रहा है कि ये काम मत करो, किताब के पेज मत फाड़ो। उसके बाद दूसरा हमारा है, किसले अब पढ़ने बैठ जाओ। यहाँ भी उसे आगे के बारे में हमें पता चले, किसी को बोला जा रहा है कि पढ़ने के लिए बैठ जाओ। दूसरा क्या है, दीवारों को साफ कर दो। इसमें भी आज्ञा दिया जा रहा है कि दीवारों को साफ कर दो। उसके बाद अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना। इसमें भी क्या उसे आज्ञा दी जा रही कि उसके जन्मदिन पे एक पौधा लगाना। वैसे एक और उदाहरण है, यह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना। तो इसमें भी क्या है, उसे आज्ञा दी गई है ना, कि कल तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ये हमारा था क्या, ये था हमारा आज्ञावाचक वाक्य। चलिए अब इसका दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा भेद है इसका संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसे आप पढ़ो और पढ़ने के बाद उसमें संदेह रहे। ठीक है, मतलब ये होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसे कोई शब्द है जैसे होगी, होगा या होंगे, इस तरह के शब्द जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा वाक्य होगा, हमारा संदेहवाचक वाक्य। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जो पढ़ो जिसमें संदेह के बारे में हमें पता चले। चलिए एक बार इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसे काम जो किया जा रहा है उसका होने का संदेह हो, क्रिया वही होता है जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें संदेह हो, ये काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है, इस तरह की जब वाक्य हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। वाक्य के अंत में अब हम संदेहवाचक वाक्य कैसे पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैं बोल रही थी, होगा या फिर होगी या फिर होंगे, इस तरह के शब्द रहते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो, होगी, होगा, होंगे। देखकर हमें क्या, देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ ये संदेहवाचक वाक्य है। और उसमें ये भी हो सकता है शायद, संभवतः, जैसे,
शब्द देखकर की जा सकती है, मतलब शायद भी हो सकता है ना, इस तरह के शब्द मतलब जो हम पढ़े जिसमें हमें पढ़ के समझ में आए कि इसमें संदेह के प्रकट किया जा रहा है, तो वो हमारे किस में आएगा, वो हमारा आएगा संदेहवाचक वाक्य में। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब दिया हुआ अब तक फसल कट चुकी होगी, मतलब यहाँ जो क्रिया होने का है उसमें क्या, उसमें शंका है ना, उसमें शायद, उसमें संदेह कर रहे हैं हम, क्या पता कट चुकी होगी या फिर नहीं कटी होगी, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या, यहाँ दिया हुआ हमारा लास्ट वाला क्या है, होगी। वैसे दूसरा रमा खाना पका चुकी होगी, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं ना। या फिर ऐसे होता है ना, कभी हम स्कूल जाते रहते रास्ते में हम सोचते कि हाँ शायद आज राम आया होगा, तो हम क्या शायद यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, ये वर्ड यूज़ करें, ये शब्द यूज़ करें, तो हम क्या हो जाएगा, ये हमारे इसमें क्या है, हमें संदेह रहता है, क्या पता वो आया होगा या नहीं आया होगा, है ना। तो वो हमारे क्या होता है, वो इसमें आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य में। उसके बाद हमारा है नकारात्मक वाक्य। जैसे सबसे पहले आपको याद होगा जो हम भेद पढ़े थे, वो क्या था हमारा, उसमें सकारात्मक वाक्य था, उसे सकारात्मक वाक्य भी कह देते विधानवाचक वाक्य में। तो उसमें क्या था, उसमें क्रिया जो रहता था, क्रिया होने के बारे में पता चलता था हमें। और इसका क्या है, इसमें नकारात्मक में नहीं होने के बारे पता चलेगा हमें, ठीक है, क्रिया इसमें नहीं होने के बारे पता चलेगा, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, वो हमारा आएगा नकारात्मक वाक्य में। तो इसका परिभाषा क्या है वो पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिसे आप पढ़ो और उसमें वो काम नहीं होने के बारे में हमें पता चलता है, वो क्या होता है, हमारा नकारात्मक वाक्य कहलाता है। उसके उदाहरण इन वाक्यों की पहचान, अब जैसे ये वाक्य दे रहेंगे, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ जो दिया हुआ ना, मत, नहीं, ये सारे शब्द मिलेंगे उसमें, ठीक है। जब आप ऐसे वाक्य जहाँ लिखा हो रहता है नहीं, मत, है ना, ये सारे शब्दों का प्रयोग होगा, वो हमारे किस में आ जाएगा, वो हमारा आएगा नकारात्मक वाक्य में, ठीक है। उसके बाद यहाँ उदाहरण क्या है, पंछी घोंसले से नहीं उड़े हैं, है ना, सेम है जैसे वहाँ था, पंछी घोंसले से उड़ चुके हैं। तो उसमें क्या था, जैसे हम शब्द कहते हैं, जो भी वाक्य हम जैसे कहते हैं उसे वैसे मान लेते, क्योंकि वो सकारात्मक वाक्य था। और ये नकारात्मक वाक्य, ये उसका अपोजिट है, ठीक है, इसका सेम उल्टा है। तो इसमें क्या है, पंछी घोंसले से नहीं उड़े हैं, मतलब इसमें नहीं है, हमें नहीं पता चला कि वो नहीं उड़े हैं, ठीक है। वैसे ही दिया हुआ कविता ने पाठ नहीं याद किया। उसके बाद हमारा नदी में बाढ़ नहीं आई। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है, नहीं का, है ना, नहीं का जहाँ प्रयोग हो रहा है तो वो हमारे किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा नकारात्मक वाक्य में। तो चलिए आज हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ लिए हैं कि आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं और नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। तो ये सारी जो थी हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि इसके और जितने भेद बचे हैं अभी उन सब के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।